दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा होने वाली है। उसके लिए आपको तैयारी पहले से ही करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उसी को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित टॉप 100 MCQ। इसमें से जो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, इसमें से 40 अंक आने वाले हैं। 40 अंक के प्रश्न आपके सामने आएंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये अभी हमारा ये क्वेश्चन का पहला सेट है। इसी तरह से आप जब हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अगला सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, जूलियन कैलेंडर। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1972, 1975, 1977 या 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब को दोस्तों भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप क्योंकि पुलिस का ही एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 अक्टूबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या छांदोग्योपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा भारत देश है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वो पहली भारतीय महिला है दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन मंडल या जनता सीधे तौर पर करती है? कौन करता है? ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1927, 1930, 1936 या 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। आकाशवाणी की स्थापना 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान, असम, गुजरात या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ देता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। और ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 14 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1940, 42, 45 या 1947। किसमें किया गया था? 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा तार्किक क्वेश्चन है। हमने आपको जैसा कि अपने थंबनेल में भी दिखाया है कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान का प्रश्न है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि यदि DOG को GOD लिखा जाता है तो TOP को क्या लिखा जाएगा?
अब आपको पहले ये देखना है कि DOG को GOD कैसे लिखा गया है, और जिस प्रकार से DOG को GOD लिखा गया है उसी तरह से TOP को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा POT। अब ये POT कैसे हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद ही निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बहुत ही बार ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो ये आपको याद होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, महान नगरी या काला रेगिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि 5 धन 3 बराबर 28, 9 धन 1 बराबर 810, 8 धन 6 बराबर 214, तो 7 धन 3 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 5 धन 3 बराबर 28 कैसे हुआ, और जिस तरह से ये पिछला सलूशन हुआ है उसी तरह से 7 धन 3 बराबर क्या होना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है। अब देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है 410, 104, 401 या 73। इसका राइट आंसर हो जाएगा 410। अब ये कैसे होगा? अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिना हमारे एक्सप्लेनेशन दिए आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर पाते हैं तो, और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर देख लीजिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तो ये 410 है, पर कैसे आया है यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, कि 5 - 3 = 2 और 5 + 3 = 8, तो इन दोनों को अगल बगल लिख दिया गया है तो 28 हो गया है। इसी तरह से 9 - 1 = 8 और 9 + 1 9 + 1 = 10, तो ये हो जाएगा 810। ठीक है दोस्तों, जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं ना तो उसके पीछे कोई भी तर्क हो सकता है। ठीक है, और उसी तर्क के आधार पर आपको उत्तर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हम आपके हर एग्ज़ाम के लिए मदद करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन अगर हम अभी 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम 2025 के वर्तमान न्यायाधीश की बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो 2 साल 4 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि बदलाव हो सकता है, वर्तमान न्यायाधीश आपको बदले हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आपका क्वेश्चन गलत था। अभी के हिसाब से जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो है भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं कि भूषण रामकृष्ण गवई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसका आपको आंसर हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई या 21 अगस्त? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अब देखिए यहाँ फिर से तार्किक क्वेश्चन है कि 2, 6, 12, 20, 30। अब इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे क्या होगा आपको पहले अपने कॉपी पेन में इसको निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके और इसको पहले सॉल्व करिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये ऐसे में क्या होगा कि आपको हल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में आसानी से हल कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। 42 कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल?
तो इसका ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नेक्स्ट है, एक आदमी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ थोड़ा सा तार्किक है, आप कॉपी पेन में इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक आदमी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो यहाँ आप कॉपी पेन को इस्तेमाल करके और इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। और ये कैसे है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा तर्क भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति या थुंगन समिति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आपने जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा होगा अगर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को BQQMF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैंगो को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ आपको एक दे दिया गया कि एप्पल को BQQMF लिखा जाता है। अब ये आपको निकालना है कि एप्पल को कैसे लिखा गया है, और जिस तरह से एप्पल को जिस कॉन्सेप्ट से लिखा गया है उसी कॉन्सेप्ट से मैंगो को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको पहले निकालना है, इसके बाद फिर इसका देखना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा NBOHP। और कैसे होगा यहाँ पे पूरा हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पत्ता, शाखा, पेड़, जड़, फूल। दोस्तों ये थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है और इसमें एक वृक्ष से संबंधित जितने भी उसके पार्ट होते हैं उन सबको अलग अलग करके लिखा गया है। इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जड़ होता है कि पत्ता होता है कि फूल होता है, उसके बाद फिर क्या होता है ना। तो यहाँ पे इसका क्रम हो जाएगा 4 3 2 1 5। मतलब पहले जड़ होगा, इसके बाद फिर जड़ से पेड़, पेड़ के बाद फिर शाखा, शाखा के बाद पत्ता और पत्ता के बाद फिर फूल। ये देखिए सही क्रम, यह एक पेड़ के बढ़ते क्रम या उसके भागों के नीचे से ऊपर के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। ये करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है, यदि पानी को भोजन, अब थोड़ा यहाँ भी तार्किक क्वेश्चन है, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो फल कहाँ उगते हैं? ये कितना भी घुमा ले दोस्तों, आपको सिर्फ लास्ट वाले को ध्यान देना है कि लास्ट में क्या बोला है, फल कहाँ उगते हैं। अब आपको पता है कि फल तो पेड़ में ही उगते हैं, लेकिन पेड़ को यहाँ पे क्या माना गया है? पेड़ को आकाश माना गया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से फल आपका कहाँ उगेगा? आकाश में उगेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ को आकाश बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत का बर्फीला रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये है दोस्तों लद्दाख। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन का किससे संबंध है? श्वेत क्रांति से। ठीक है, और तिलहन का पीली क्रांति से।
ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफिरोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में खुशबूदार चावल की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों चावल की खेती होती है और यहाँ पे अलग अलग किस्म के चावल पाए जाते हैं। वहाँ पे खुशबूदार चावल की सबसे बड़ी उत्पादक होती है। नेक्स्ट है, अब फिर से यहाँ पे तार्किक क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा दिन होगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी समझ में ना आता हो, हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं? तो इसे करवाया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, गाय, बकरी, भैंस या शेर। तो अब देखिए जो इन तीनों से अलग है तो उनको आपको अलग करना है। तो ये है अलग, क्या है? शेर। अब शेर क्या है, कई मामलों में अलग हो सकता है। पहली बात तो ये है कि गाय, भैंस, बकरी ये जो है तो पालतू पशु हैं और शेर जो है तो नॉर्मली तो कोई नहीं पालता है वैसे। और दूसरा ये भी हो सकता है, मतलब अलग होने का एक रीज़न कि ये तीनों शाकाहारी हैं लेकिन शेर जो है तो मांसाहारी है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है जयपुर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी। जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। अब यहाँ फिर से थोड़ा सा तार्किक का प्रश्न है, पढ़ना, लिखना, ज्ञान या सीखना। तो इसमें तीनों से अलग क्या है? तो इन तीनों से अलग है ज्ञान। ठीक है। तर्क क्या है कि पढ़ना, लिखना और सीखना क्रियाएं हैं, कुछ करने की प्रक्रियाएं हैं। आप जब कुछ भी करते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो भी एक क्रिया कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो भी एक क्रिया है, सीख रहे हैं तो भी एक क्रिया है। लेकिन जबकि ज्ञान एक क्या है? परिणाम है या अवस्था है जो सीखने से प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर से, एलपीजी गैस कनेक्शन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, वियना? तो ये दोस्तों जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फिर यहाँ तार्किक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाएं मुड़ता है, फिर हर बार मुड़ने पर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? ठीक है। अब यहाँ से दूरी भी बताना है और दिशा भी बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 5 मीटर पश्चिम, 5 मीटर पूरब, 5 मीटर उत्तर या 5 मीटर दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पश्चिम। ये कैसे आया है आप कॉपी पेन की मदद से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो बताएंगे। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा फुले?
इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, वेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये यहाँ तार्किक क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 9, 15, 23। अब इसका अगला क्रम क्या होगा? तो ये एक तार्किक प्रश्न है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। कैसे हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? बाघ, हाथी, शेर, चीता। तो इसका राइट आंसर है शेर। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो उसमें शेर के चित्र को दिखाया गया है। पॉलिसी का संबंध इंश्योरेंस से है, तो गारंटी का संबंध किससे है? अब यहाँ थोड़ा तार्किक प्रश्न है। अगर पॉलिसी का संबंध किससे है? इंश्योरेंस से है। तो गारंटी का संबंध किससे है? तो इसका है वारंटी से, ठीक है। जैसे गारंटी वारंटी होती है, उसी तरह पॉलिसी और इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां या 61वां? इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 मई, 1 अगस्त या 1 दिसंबर? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है, यदि उसे रविवार सुबह 9 बजे सही सेट किया जाता है तो सोमवार सुबह 9 बजे वह क्या समय दिखाएगी? यह एक तार्किक प्रश्न है और यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि एक घड़ी जो है हर घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है, मतलब 5 मिनट आगे चलती है। यदि इसे रविवार सुबह 9 बजे सही सेट किया जाता है तो सोमवार सुबह 9 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो ये समय दिखाएगी 11 बजे का। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों ग्रामीण विकास और कृषि से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये है केरल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि राम का कोड 18,113 है तो श्याम का कोड क्या होगा? अब देख लीजिए, श्याम का कोड ये होगा। कैसे होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसके स्थान संख्या से कोड किया गया है, मतलब ABCD में जो भी उनका स्थानीय मान है उनसे उनको ऐड किया गया है। इसलिए जो राम का कोड बन रहा है, तो जैसे R का 18 है, A का 1 है, M का 13 है, इसका बन गया 18, 1, 13। इसी तरह से श्याम को लिखते हैं तो ये आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है दोस्तों 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? तार्किक प्रश्न है। ADGJ, इसके बाद फिर अगला क्या होगा? LMNK, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है M। अब M कैसे होगा, इसका तर्क आपको देना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ये है इसका कि उसकी जो भी अक्षर लिखा गया है उसमें +3 ऐड करते जाइएगा तो निकल आएगा। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके भाई का पिता
मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? बहन, बेटी, माँ, भतीजी। अब ये यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का है। तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। तो ये हुई थी 1921 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इनका एक टाइटल है मेजर ध्यानचंद जी का, जिस टाइटल से इन्हें जाना जाता है, आप हमको ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद जी का जो संबंध है तो किस खेल से है। नेक्स्ट है, दी गए विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? अब ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन तीनों में से अलग कौन सा है? इनमें से अलग है अप्रैल। क्यों? क्योंकि बाकी जो महीने हैं वो सब क्या हैं? 31 दिनों के हैं, जबकि अप्रैल 30 दिनों वाला महीना है। ठीक है दोस्तों, अलग होने के लिए, विषम होने के लिए, भिन्न होने के लिए कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि इसका यही रीज़न है, लेकिन हाँ, जो तर्क एक में सेट हो गया तो वही अगले वाले में भी होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट है, यदि सफ़ेद को काला, काला को नीला, नीला को लाल और लाल को पीला कहा जाता है तो रक्त का रंग क्या होगा? अब फिर से वही बात, आपको उधर क्या लिखा है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ लास्ट में देखिए कि लिखा क्या है। रक्त का रंग क्या होगा? रक्त का रंग आपको पता है कि ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, लाल होता है। अब सिर्फ आपको उसी पॉइंट में जाना है कि लाल को पीला कहा जाता है ना? तो अगर रक्त का रंग लाल होता है, लाल को यहाँ पीला कहा गया है, तो यहाँ पे रक्त का रंग क्या होगा? पीला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। गुजरात जो है तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125। अब कैसे होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वह संख्याओं का घन की श्रृंखला है, मतलब क्यूब निकाला गया है। जैसे 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, इसी तरह से 5 पंचे 25 पंचे 125 और 6 छंगा 36 छंगा 216। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस घटना के उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन, उनके स्वागत में ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? मुंबई में है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1969, 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, यदि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और इसी तरह आगे, तो इंडिया का योग क्या होगा? मतलब कुल मिला के ये बताया गया है कि जो ABCD का स्थानीय मान है, उसी तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो इंडिया में जितने भी अक्षर हैं, इन सभी अक्षर को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल कितना होगा? तो इसका टोटल होगा 37। ये देखिए, I बराबर 9, N बराबर 14, D बराबर 4, I बराबर 9 और A बराबर 1। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, सांची का स्तूप। आपको यहाँ पे हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, तो जो नोट होती है ना, तो कितने रुपए के नोट में सांची का स्तूप का चित्र रहता है, इसको आपको कमेंट करना है इसका आंसर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अणु बम का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, ओटो हैन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर या मैडम क्यूरी। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, आलू। तो जाहिर सी बात है कि आलू इनसे अलग होगा, क्योंकि बाकी चीज़ फूल है और ये आलू तो एक सब्जी है। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1930 को। दांडी मार्च 1930 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये किए थे रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि घर को सड़क, सड़क को जंगल, जंगल को पहाड़ और पहाड़ को बादल कहा जाता है, तो जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगली जानवर तो जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल को क्या कहा गया है, पहाड़, इसलिए कहाँ रहेंगे, पहाड़ में रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो पहले गैर भारतीय कौन है जिन्होंने भारत रत्न पाया था, तो इसका अगर आपको आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है तो ये गैर भारतीय हैं, तो फिर ये हैं कहाँ के, ये अफ़गानिस्तान के हैं, जिनको जो है तो भारत रत्न मिला था। अभी तक में सिर्फ 2 ऐसे गैर भारतीय लोग हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान है, और दूसरे जो गैर भारतीय हैं वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को वो भी मिला है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में रेड को SFE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको निकाल लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा CMVF, और कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 14, 17, 19 या 21। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत, एवॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों 6 क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पेड़ का संबंध जंगल से है तो घास का संबंध किससे है, तब पेड़ का संबंध जंगल से है, क्योंकि पेड़ कहाँ, जंगल में होते हैं। तो घास कहाँ होते हैं, घास का मैदान। ठीक है, आप सिर्फ मैदान या खेत या बगीचा नहीं, यहाँ पे घास का मैदान अगर ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास का मैदान। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है दोस्तों ओडिशा में, उड़ीसा जिसको कहते हैं, वर्तमान इसको ओडिशा कहते हैं, ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 MCQ करा दिए हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन देख करके, और अगर आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।